हेलो एंड वेलकम टू एसवेल रिपोर्टर। इस वीडियो के अंदर हम बीए प्रोग्राम का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स जो है उसकी सिलेबस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। और ये इकोनॉमिक्स जो है आपका जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट है वो वाला इकोनॉमिक्स है, जिसके अंदर आपको पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट। ठीक है, अगर आप ये जो सिलेबस है इसकी जो मेन बेसिक जो टॉपिक्स हैं इसको भी आप कवर कर लेते हैं, और अगर आपने 11th 12th में इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है तो आप जो एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, आपको कोई ज़्यादा परेशानी आने वाली नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस इकोनॉमिक्स के जो सिलेबस है उसके अंदर आपको टोटल 5 यूनिट्स पढ़नी है। ठीक है, तो उन 5 यूनिट्स के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन यूनिट्स बताने के पहले मैं आपको बता देता हूँ ये जो कोर्स है इसको पढ़ाने के पीछे एसएल का मोटिव क्या है। तो इसको पढ़ाने के पीछे एसएल का मोटिव सिंपल सा है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर और जो एग्रीगेट इकोनॉमी के अंदर जो बेसिक डील्स होती हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की, उसको आप समझ सकें। और जो बेसिक डेफिनेशन है लाइक जीडीपी क्या होती है, कंजप्शन क्या होता है, सेविंग क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। ठीक है, ये सब जो वेरिएबल्स है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ये सब आपको समझ में आ सके। और एंड में आपको थोड़ा सा ये भी निकालना आना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए कि जो जीडीपी है उसके वेरियस थ्योरीज क्या क्या हैं उसको डिटरमाइन करने के पहले, ठीक है, डिटरमाइन करने के लिए। तो ये सब चीज़ें जो है आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ाने का मेन मोटिव ये सब चीज़ें जो है आपकी हैं। अब आते हैं आपके यूनिट्स पे। तो आपको 5 यूनिट्स पढ़ने हैं, जिसमें यूनिट 1 जो है वो आपको सिंपली इंट्रोडक्शन का है, जिसके अंदर आपको पढ़ना है व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक इशूज इन एन इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी के अंदर जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है जो रियल इकोनॉमी है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इशूज क्या क्या हैं वो सब आपको पढ़ने हैं। यूनिट सेकंड जो है उसके अंदर आपको कुछ टर्म्स पढ़ने से नेशनल इनकम क्या होती है, ठीक है, और उसको अकाउंट कैसे करते हैं, कैसे उसको निकालते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी क्या है, नेशनल इनकम, ठीक है, इसके बारे में क्या है ये आपको पढ़ना है। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, इसके बारे में आपको पढ़ना है। नॉमिनल एंड रियल इनकम ये क्या होती है। एंड लिमिटेशन ऑफ जीडीपी कॉन्सेप्ट, यानी जो जीडीपी हम निकालते हैं उसके अंदर क्या क्या लिमिटेशन है जिसके कारण वो असली ग्रोथ को नहीं दर्शा पा रहा है। इसके अलावा यूनिट थर्ड जो पढ़नी है आपको उसके अंदर आपका डिटर्मिनेशन ऑफ जीडीपी, यानी किस तरह से जीडीपी को निकालते हैं। एक्चुअल एंड पोटेंशियल जीडीपी ये क्या होती है। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ये क्या पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा कंजप्शन फंक्शन ये पढ़ना है आपको। इन्वेस्टमेंट फंक्शन, इसके अंदर इक्विलिब्रियम जीडीपी, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। कॉन्सेप्ट ऑफ एमपीएस ये आपको पढ़ना है। एपीएस, एमपीसी, एपीसी ये सब चीज़ें आपको डिस्कस करनी है डिटेल में। ठीक है, इनके अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर ये आपको पढ़ना है, और कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर ये भी आपको डिस्कस करना है ब्रीफली। इसके अलावा यूनिट 4 देखें तो यूनिट 4 के अंदर आपका है नेशनल इनकम से रिलेटेड कि नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन इन ओपन इकोनॉमी विद गवर्नमेंट, यानी किस तरह से जो ओपन इकोनॉमी है, ठीक है, उसमें गवर्नमेंट के साथ साथ जो और भी जो इकोनॉमी के अंदर जो सोर्सेज हैं उसके लिए आपको नेशनल इनकम किस तरह से फाइंड करने हैं। फिजिकल पॉलिसी, इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेस, नेट एक्सपोर्ट फंक्शन एंड नेट एक्सपोर्ट एंड इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम, इसके बारे में आपको ब्रीफली स्टडी करना है। इसके अलावा मनी इन मॉडर्न इकोनॉमी, जो मनी का महत्व है, पैसे का महत्व वो किस तरह से बढ़ता जा रहा है मॉडर्न इकोनॉमी में, उसके बारे में आपको डिटेल में स्टडी करनी है। कॉन्सेप्ट ऑफ मनी इन अ मॉडर्न इकोनॉमी, मॉनेटरी एग्रीगेट्स, डिमांड फॉर मनी, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी कि किस तरह से कितना पैसे हम यूज कर सकते हैं, किसको हम रोटेट कर सकते हैं पैसे को, उसके बारे में पढ़ना है आपको। लिक्विडिटी प्रेफरेंसेस एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ये पढ़ना है आपको। मनी सप्लाई, क्रेडिट क्रिएशन एंड मॉनेटरी पॉलिसी ये आपको डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये सब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे आपके सिलेबस के अंदर वो मैंने आपको बता दिया। अगर आप इन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं ठीक से तो आप अच्छे मार्क्स इस सब्जेक्ट के अंदर स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी जिस सब्जेक्ट की आपको इस तरह की वीडियोस चाहिए, कई सारे सब्जेक्ट्स की मैंने वीडियोस बना दी हैं सब्जेक्ट सिलेबस के ऊपर, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर किसी सब्जेक्ट के आपके अंदर आपको ये देखना है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो एग्ज़ाम के अंदर ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो उसके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, तो मैं उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।